हाय गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 39 अपने पाइथन क्लास का। माय नेम इज़ अभिषेक एंड टुडे इज डे 39 ऑफ आवर पाइथन क्लास। स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है या जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं वो डे 38 तक यूट्यूब रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लेंगे। द पीपल हु ज्वाइन न्यू हेयर और नॉट कंप्लीटेड येट कैन कंप्लीट अप टू डे 38 फ्रॉम यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स एंड वी आर ऑन टुडे लाइव क्लास फॉर डे 39। सो आज हम समझ रहे हैं पाइथन के स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। पाइथन में स्ट्रिंग को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। कुछ चीज़ें आप लोगों ने पहले यूज की होगी और कुछ चीज़ें हम इसमें न्यू समझेंगे आज। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग टुडे अबाउट formatting the string in Python and some more things we will learn new here and some things you already may know. So we are talking about fstring. Fstring available from Python 3.6 and above versions, and before this you can use format method to use same thing. So you can check your Python version from terminal and you can just type python dash version for your Python version, and currently my Python version is 3.12.7. So what is the f string? F string is simple thing, just type f before the string. So I'm declaring a variable here text and my string is I just typing f before the string, before this double quote, and I can write any string inside this. So this is called f string. So this is a simple text and you can print it. I'm running the program and you can see it have written same thing. Okay, सो एफ स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या है? एफ स्ट्रिंग जो है वो अवेलेबल है पाइथन के वर्जन 3.6 और उसके बाद के वर्जन्स में। उससे पहले हम फॉर्मेट मेथड का यूज करते थे। एफ स्ट्रिंग के बारे में जानने के लिए आपको एफ लिखना होगा और उसके बाद स्ट्रिंग के लिए डबल कोट सिंबल का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया है और इसमें मैंने एफ लिखने के बाद एक स्ट्रिंग को लिखा है और स्ट्रिंग डबल कोट सिंबल के अंदर लिखने के बाद मैंने इसको सिंपली प्रिंट किया है। और ये चीज़ें आप पहले से यूज करते हुए आ रहे हो। मैं एक बार प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर सेम वही चीज़ प्रिंट हो गई है। अब हम आगे इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आई होप ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो और यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो हम बात करते हैं एफ स्ट्रिंग में प्लेस होल्डर के बारे में। व्हाट इज प्लेस होल्डर इन एफ स्ट्रिंग? एड प्लेस होल्डर विथ दिस curly braces, okay, between f string. So a placeholder can contain variable, operations, functions and modifiers. So what is the placeholder? We are now going to check. I'm importing a module here. I have already told you about platform module inside our previous sessions. So I'm declaring a variable Python version and inside this accessing the version of Python from this platform module. So Python version stored inside this variable. I'm declaring a text variable and writing a f string. Inside this f string I'm typing I am using Python and this curly brace. This curly brace is a placeholder. So what placeholder can do? You can type anything inside placeholder. You can type any variable, any can do any operations like manipulations or can call any functions or modifiers. Currently I am declaring a variable inside placeholder. So I'm printing the text again, and when I print you can check here I'm using Python and currently this version is printed because of this platform module I have used. So I can use variable inside this placeholder. This is simple. I hope this is clear. placeholder के बारे में बात करते हैं। प्लेस होल्डर कैसे यूज कर सकते हो? प्लेस होल्डर ऐड करने के लिए आपको ये करली ब्रेस ओपन और क्लोज करना होगा और इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर रखना होगा। तो एक प्लेस होल्डर में आप क्या कर सकते हो? एक वेरिएबल को लिख सकते हो या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हो या फिर कोई मॉडिफायर कॉल कर सकते हो। सबसे पहले मैंने एक इंपोर्ट किया प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को, जिसके बारे में हम पहले समझ चुके हैं पहले के सेशंस में। पाइथन वर्जन नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। इस वेरिएबल में मैंने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के थ्रू पाइथन के वर्जन को एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद मैंने एक टेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद यहाँ पर एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आई एम यूजिंग पाइथन और उसके बाद यहाँ पे पाइथन का वर्जन मैं इस करली ब्रेस के अंदर टाइप कर सकता हूँ और ये करली ब्रेस जो है इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो प्लेस होल्डर के अंदर आप वेरिएबल टाइप कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो, फंक्शन कॉल कर सकते हो और मॉडिफायर्स कॉल कर सकते हो। इसको लिखने के बाद मैंने इसे टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर किया और टेक्स्ट वेरिएबल को प्रिंट किया। जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के बाद मैं यहाँ देख सकता हूँ ये चीज़ें प्रिंट हो गई हैं जैसे मैंने लिखा था और यहाँ पाइथन का वर्जन प्रिंट हो चुका है। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कर दो। AC फॉर ऑल क्लियर, टाइप AC फॉर ऑल क्लियर इफ क्लियर अंटिल हियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफायर्स। सो व्हाट इज मॉडिफायर्स? Modifier will modify the value of format. It can be included by adding a colon sign and a legal formatting type. For example, you can just type .2f. It means it is a fixed point number with 2 decimals. So this is a modifier. I am typing here a pricing. So I am creating a variable price and giving it value 120. So now
text is equal to, this is my f string and I am typing red apple is and rupees symbol, then this is a modifier and this is a placeholder. So I am writing a modifier inside a placeholder. So this is a variable price, I am typing here price, and as we know you can type a colon sign after this to add a modifier. So I am typing a colon sign here, then the modifier name is .2f. So I am typing .2f. What this is doing, this is adding 0 after the number, after the decimal. So the full string should be like this. You can check, I am running the program. So now it's showing red apple is rupees, then 120, and then a dot sign, then 20 after the dot, and per kg. So what if I just remove .2f? So you can check here, when I run the program, you can see it is disappeared. Only rupees 120 remains here. When I comment and I type 120.00 specifically inside a variable, then should it print? So I'm running the program again, and you can check only 10 is printed after point, because after point there is no value, there is 2 times 0, that is no value. So only 10 is printed after dot. That's why we have to use this modifier to print 2 times 0. This is the modifier, putting a colon sign, then the modifier name. So it does not matter if you have put it 0.00 or not, it will always change the value when you print. So I'm running the program, and this is the value to show your customers, and this is the value to do manipulations, calculations. So I hope this is clear. अब हम समझते हैं मॉडिफायर क्या करता है. सो मॉडिफायर वैल्यू को फॉर्मेट करके दिखाता है. ये इसको दिखाने के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो एक कोलोन साइन को आपके वेरिएबल के बाद में, और कोई भी लीगल फॉर्मेटिंग टाइप को. एग्जाम्पल के लिए .2f जो दिखाता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट नंबर है, और डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट को दिखाता है, 2 नंबर्स को दिखाएगा डेसिमल के बाद में. तो यहाँ मैंने एक प्राइस नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें जो वैल्यू है वो है 120. यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जो एफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं रुपीज़ सिंबल डालने के बाद यहाँ एक प्लेस होल्डर टाइप कर रहा हूँ. प्लेस होल्डर के अंदर मैं एक प्राइस वेरिएबल को लिख रहा हूँ. यहाँ पर लिखने के बाद मैंने एक कोलोन साइन लगाया, जो कि मैंने बताया था. यहाँ कोलोन साइन के बाद आप मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हो. कोलोन साइन लगाया, और कोलोन साइन लगाने के बाद यहाँ पर मॉडिफायर का नाम लिखा. तो .2f जो मॉडिफायर है वो पॉइंट के बाद 2 नंबर को डिस्प्ले करेगा. इस प्रोग्राम को रन करने के बाद हम देखते हैं जो प्रिंट हुआ है वो रुपीज़ 120.00 पर केजी प्रिंट हुआ है. तो ये 0.00 जो प्रिंट हुआ है वो इस मॉडिफायर के कारण प्रिंट हुआ है. बाय एनी चांस हम इसको कमेंट कर देते हैं. पहले हम इस मॉडिफायर को हटा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है. तो मॉडिफायर को हटाने के बाद में यहाँ पर रुपीज़ 120 सिंपली प्रिंट हुआ. और अगर हम यहाँ पर प्राइस के अंदर ही 0.00 शामिल करते हैं, तो क्योंकि 0.00 कोई वैल्यू नहीं होती, और प्रोग्राम को रन करने के बाद ये एक बार 0.0 दिखा देता है, क्योंकि इसके आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोई नंबर नहीं हो. तो यहाँ पर 2 बार 0 दिखाने के लिए हमें मॉडिफायर का यूज करना पड़ता है. और आप चाहे पॉइंट के बाद कोई नंबर यूज करो या ना करो, 2 वैल्यू आप हमेशा मॉडिफायर का यूज करके दिखा सकते हो. तो यहाँ पर मैंने कोलोन साइन रखने के बाद 0.2f रखा, और जिसकी वजह से प्रोग्राम रन करने पर यहाँ पर 0.00 प्रिंट हो गया. तो ये पूरी लाइन रेड एप्पल इज रुपीज़ 120.00 पर केजी प्रिंट हो गया है. सो आई होप यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हुई होगी. ये 0.2f क्या करता है मॉडिफायर, और कौन कौन से मॉडिफायर होते हैं इसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा. हाँ, 0.2f जो होता है ये हमेशा ही 2 0 प्रोवाइड करता है. और कौन कौन से मॉडिफायर होते हैं इसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा अभी. सो आगे समझते हैं हम. परफॉर्म ऑपरेशन इन एफ स्ट्रिंग. सो एफ स्ट्रिंग के अंदर हम ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे पहले हम देखते हैं. प्राइस इज इक्वल टू 120, और यहाँ पे मैंने टैक्स लिया है जो कि 5% है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 5 ले लिया है. अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे. हमने सेम टेक्स्ट को लिखा, और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग. तो प्राइसिंग में हम टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं. यहाँ पर मेरा मीनिंग है, इस प्लेस होल्डर के अंदर आप एक कैलकुलेशन को कर सकते हो. वो कैलकुलेशन दिखाना मेरा मीनिंग है यहाँ पर. तो कैलकुलेशन के लिए, टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले प्राइस को लेते हैं. प्राइस को लेने के बाद ऐड करते हैं उसमें, और टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए 5% को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले प्राइस इंटू टैक्स अपॉन 100, ये हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट लिया. यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है. टैक्स 5% कैलकुलेट होने के बाद में हमने प्राइस के अंदर जोड़ दिया टैक्स को, तो प्राइस की टोटल वैल्यू आ गई. और उसके बाद देखो मैंने इसको एक अलग ब्रैकेट में बंद किया हुआ है. इसको बंद करने के बाद आगे मैं मॉडिफायर लगाने के लिए डबल कोलोन, ये कोलोन साइन पुट कर रहा हूँ. उसके बाद .2f प्रिंट कर रहा हूँ, जिससे मॉडिफायर आया है. और 0.00 आगे प्रिंट होगा, या फिर 2 वैल्यू प्रिंट होगी, कोई सी भी जो आगे नंबर में आएगी. सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव इसको समझना है, ये कैलकुलेशन को. तो यहाँ हमने जो भी कैलकुलेशन किया वो प्रिंट हो जाएगा.
नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे रेड एप्पल इज वेरी, और उसके बाद हम यहाँ पर इफ एल्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। पर्टिकुलर इस प्लेस होल्डर के अंदर मैंने इफ एल्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के 2-3 तरीके बताए थे। उसमें से एक तरीका ये भी बताया था कि आप सिंगल लाइन में इफ एल्स को लिख सकते हो, और उसके लिए पहले आपको इफ वाले पार्ट को लिखना होता है जो कि ट्रू होता है। तो यहाँ पर मैंने उस पार्ट को लिखा, उसके बाद इफ लिखा और उसके बाद कंडीशन लिखी। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग सा लगता है तो आप इफ एल्स वाले पार्ट वाले वीडियो में जाके पूरी डिटेल में इसको देख सकते हो कि सिंगल लाइन में इफ एल्स का कैसे यूज करते हैं। इस ट्रू पार्ट को लिखने के बाद इफ कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया प्राइस इज ग्रेटर देन 100, और उसके बाद में एल्स पार्ट को लिखेंगे और एल्स पार्ट का वैल्यू लिखेंगे। तो या तो एक्सपेंसिव या फिर अफोर्डेबल, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर प्राइस ग्रेटर हुआ तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस हमारा 120 है जो कि ग्रेटर है 100 से, तो ये वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं प्रोग्राम को और देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे ₹126 प्रिंट हो चुका है, और सेकंड पार्ट में यहाँ पर एक्सपेंसिव प्रिंट हो चुका है। ओके, बाय एनी चांस हम प्राइस को कम करते हैं, 80 करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पर अफोर्डेबल प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पे प्राइसिंग को कैलकुलेट करके 84 प्रिंट हो चुका है जो टैक्स को कैलकुलेट करते हुए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इस प्लेस होल्डर के अंदर, और यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट परफॉर्मिंग ऑपरेशन इन एफ स्ट्रिंग। सो आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल हियर, price is 120 and tax is 5. Now tax is equal to f string, so I am writing a string and performing a operation here. So you can see what is the operation here. I am calculating tax and adding inside price. So currently my price and adding a tax. So calculate tax price into tax upon 100. So this is the part where tax is calculated and adding into price. After adding into price, I am applying the modifier here. So putting a colon sign and .2f, this is applying the modifier. So the whole scenario and objective is here to calculate and operate here inside the placeholder. So you know how can you calculate and operate in simple way inside this placeholder, and this is a simple line. Again printing this line, and in the second line I am trying to do a if else comparison. So you can see here, if you have seen the video already, how to calculate if else, how to compare if else inside a single line. If you do not know what is operation performed here, you can see if else video particularly to understand this part, how can you compare if else in a single line. So currently this is the true part and this is if keyword, and this is the comparison part where you can compare. For the falsy part you can write else, and this is the else part. So when I run the program, you can check, because the price is 120 and here is price compared price greater than 100, that is completely true, and this part should be printed. So you can check first here, this is calculated text and this is modifier applying 0.00 after the value. You can check, and this is expensive printed because of this true part. When I write here 80 for the price, and you can check price is not greater than 100 anymore, so this is the false. So affordable should be printed. When I run the program, you can check here, this is printed, as well as text calculated also again for this pricing. So I hope this is clear now. If clear until here, just type AC for all clear. यहाँ तक आपको clear है तो AC टाइप कर दो all clear के लिए। आगे का पार्ट समझते हैं। So execute the function in f string. I am taking a variable x and writing a simple string Python. Okay, taking another variable text and writing f string, and inside this string there is a placeholder inside curly brace, and in this curly brace I can call a function. So I am calling or executing a function inside this particular placeholder in f string. So this is x, this is a string, we already know x is a string and holding Python. So I am calling the upper function. We can call some function on string, so I am calling the upper function that is inbuilt in Python. Printing the text and you can see the result. So the text is now uppercase. सो एफ स्ट्रिंग के अंदर आप फंक्शन कॉल कर सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है x और इसमें लिखा है पाइथन, ये एक स्ट्रिंग है, और टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में मैंने एफ स्ट्रिंग लिखा है, जिसमें मैंने इस स्ट्रिंग के ऊपर एक अपर नाम के फंक्शन को कॉल किया है जो कि एक प्लेस होल्डर के अंदर है। ये करली ब्रेस प्लेस होल्डर को बताता है, और इस अपर नाम के फंक्शन को आप किसी भी स्ट्रिंग में कॉल कर सकते हो। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो इसको कॉल करने के बाद जब मैं टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो वर्ड है ये कैपिटलाइज्ड हो चुका है। ओके, अपर केस में हो चुका है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि आप प्लेस होल्डर के अंदर किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। ये इनबिल्ट फंक्शन ही नहीं, जब कोई फंक्शन आप खुद से बनाओ जो कि कस्टम फंक्शंस होते हैं, उसे भी आप कॉल कर सकते हो। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपको। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर के लिए एसी टाइप कर दो। टाइप एसी फॉर ऑल क्लियर इफ क्लियर अंटिल हेयर। ओके, तो आज की क्लास के एंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो आज अपना लगभग बेसिक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, कल बेसिक का लास्ट डे होगा, ठीक है, और
पाइथन में जो बेसिक था वो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंटरमीडिएट पार्ट पर मूव ऑन करेंगे। ओके, सो बेसिकली मैं एक पोल डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें मैं टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स पूछूंगा और आप पोल का आंसर कर देना। और अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब से देख रहे हो, तो आप ज्वाइन करके उसके बाद उसका आंसर कर सकते हो। सो अब लगभग हमारा बेसिक कंप्लीट होने वाला है, इंटरमीडिएट पार्ट पे मूव ऑन करने वाले हैं और कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो और मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा आपका जो भी क्वेश्चन है, या फिर आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो और मैं वहां भी रिप्लाई कर दूंगा आपका जो भी क्वेश्चन है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो पाइथन को फ्री लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं। सो इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब एंड यू हैव सम क्वेश्चन और सजेशन, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई दैट एज सून एज पॉसिबल, और you can also comment or ask the question inside our community and I will reply there too. Okay, so subscribe the channel, like the video and share with those people who want to learn the Python live class for free. Thanks for watching. Good night.